सो बच्चों, ये जो गैमोव ने करके दिखाया था, ठीक है, जॉर्ज गैमोव ने, इसके अकॉर्डिंगली हमें ये पता लगा कि ये जो 4 नाइट्रोजन बेसिस होते हैं इनको 3 की फॉर्म में अरेंज किया जा सकता है। ठीक है, 3 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सपोर्ट किया जॉर्ज गैमोव को, लेकिन एक्चुअली जो कोडोन सीक्वेंस थी वो किसने दी थी? मार्शल नीरेनबर्ग ने। नाम क्या है साइंटिस्ट का? मार्शल नीरेनबर्ग। ठीक है, इन 1961 में। ओके, उन्होंने अपने कलीग्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया था टू शो द फंक्शन ऑफ जेनेटिक कोड। ओके, और जो सेकंड साइंटिस्ट है जिन्होंने इनको सपोर्ट किया था उनका नाम क्या है? हरगोविंद खुराना। ठीक है, उन्होंने आरएनए सिंथेसिस करके दिखाया था। थर्ड है स्वेरा ओकरा। ठीक है, इन्होंने वो एंजाइम डिस्कवर किया था जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है आरएनए सिंथेसिस के लिए। ओके, जो मार्शल नीरेनबर्ग थे, इन्होंने अपनी कलीग्स के साथ 1961 में क्या किया था? एक्सपेरिमेंट किया था ताकि जेनेटिक कोड के फंक्शन को शो किया जा सके। जो सेकंड है हरगोविंद खुराना, इन्होंने आरएनए सिंथेसिस करके दिखाया था। जो सेवरा ओकरा है, इन्होंने उस एंजाइम को डिस्कवर किया था जो कि आरएनए सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यही वो 3 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने जॉर्ज गैमोव को सपोर्ट किया था। ओके, सो अगर आपसे कोई पूछ ले कि इन साइंटिस्ट का नाम बताओ तो वो आपको पता होने चाहिए। ओके, तो अब हमें इन सब स्टडीज से क्या पता लगा कि जो टोटल कोडोन्स वो कितने होते हैं? 64। ठीक है, टोटल 64 कोडोन्स होते हैं, लेकिन इनमें से जो 61 कोडोन्स हैं सिर्फ वही कोड करते हैं अमाइनो एसिड्स के लिए। अमाइनो एसिड्स के लिए इन 64 कोडोन में से ओनली 61 ही कोड करते हैं। बाकी के जो 3 कोडोन्स हैं वो क्या होते हैं? स्टॉप कोडोन्स। दे आर व्हाट? स्टॉप कोडोन्स। ठीक है, और इनको कहा जाता है नॉनसेंस कोडोन्स। क्या बोलेंगे इनको? नॉनसेंस कोडोन्स। ठीक है, अब ये जो स्टॉप कोडोन्स है भाई, वो कौन कौन से होते हैं? जो स्टॉप कोडोन्स है कौन कौन से हैं? UGA, UAA एंड UAG। ठीक है, इसके लिए स्टूडेंट्स ने ट्रिक बना रखी है, इसको कैसे याद करते हैं? उल्लू गया आया, उल्लू आया आया, उल्लू आया गया। ठीक है, तो आपको जैसे भी इजी लगे आप उस तरीके से इसको लर्न कर सकते हो। जो UGA है इसका नाम क्या है? ओपल। UAA का नाम है ओकरे। ठीक है, UAG का नाम क्या है? एम्बर। मैंने आपको साइंटिस्ट का नेम बताया था उसके अंदर भी ओकरे था। ठीक है, बट ये एक कोडोन का भी नाम होता है। ठीक है, UAA। ओके बच्चों, अब बच्चों ये जो 64 कोडोन्स होते हैं, ठीक है, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि वो किस तरीके से अरेंज्ड रहते हैं। ठीक है, मतलब उनको कैसे हम स्टडी करते हैं। इसमें मैं आपको एग्जैक्टली 64 कोडोन्स तो यहाँ लिख कर नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं आपको उसकी सीक्वेंस पता करने की एक तरीका बता देती हूँ कि आप उसको किस तरीके से पता कर सकते हो। वैसे ही आपकी बुक में गिवन है। ठीक है, आप उस टेबल को देख सकते हैं, अपनी NCERT बुक में भी गिवन है वो। हेल्प पर कोई आपकी बुक है तो उसमें भी आपको मिल जाएगा एग्जैक्ट टेबल। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे हम इन चारों न्यूक्लियो बेसिस को लिख लेते हैं UACG। ठीक है, UACG। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे भी मैं छोटा छोटा इनको लिख लेती हूँ UACG। तो देखो अब हम इनके सीक्वेंस कैसे बनाएंगे। इधर U है, इधर U है, तो U यहाँ पे भी U है तो एक और U, फिर ये वाला U, ये वाला U, 2 U हैं।
अब यहाँ क्या है ए, तो हम इसका ए यहाँ लिख लेंगे। यहाँ पे क्या है यू यू, 2 यू हैं। यहाँ पे क्या है सी। ये बिल्कुल वैसा ही जैसे हमने पुन्नर स्केल में किया था कुछ, ठीक है ना, बिल्कुल उस तरीके से हम यहाँ पे कोडोन्स बना रहे हैं। ओके, फिर नेक्स्ट क्या है अगेन यू यू एंड जी, ठीक है। तो आप इस तरीके से और भी कोडोन्स को लिख सकते हो। ओके, ये बस एक मेथड है जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से इनको लिखा जाता है। ओके, चलो भाई, अब ये तो हो गई इस टेबल की बात, ठीक है। इसमें आप 64 कोडोन्स को लिख सकते हैं। ओके, अब इसके फीचर्स क्या होते हैं, जो जेनेटिक कोड है इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो बच्चे, अब इसका जो थर्ड फीचर है वो क्या है डीजनरेट। ओके, इसका मतलब क्या है, जो एक सिंगल अमाइनो एसिड है इट कैन बी कोडेड बाय मोर देन 1 कोडोन, ठीक है। जैसा कि जीन्स के केस में होता है कुछ उस तरीके से यहाँ हो रहा है क्या कि 2 या 2 से ज़्यादा कोडोन्स एक सिंगल अमाइनो एसिड के लिए कोड कर सकते हैं, ठीक है। जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या है कॉन्टेजियस फैशन। ये कॉन्टेजियस फैशन में मिलेंगे, मतलब कॉन्टेजियस फैशन, यहाँ पे इसका क्या मतलब है कि इन्हें हम बिना पंक्चुएशन के रीड करेंगे, कोई भी मतलब कोमा या स्पेस यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसको रीड कैसे करेंगे, देखो सपोज एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, ए यू जी, जी यू ए, ए यू, यू ए जी। तो ये जो सीक्वेंस है कोडोन्स की, ठीक है, ये देखो ये 3 कोडोन्स हैं ट्रिपलेट की फॉर्म में, ठीक है। तो इनको हमने कैसे रीड किया है बिना कोमा और बिना किसी स्पेस के या कोई भी और पंक्चुएशन के इसको रीड करते हैं, ठीक है ना। वैसे तो ये हमें पता है कि ये एक कोडोन है और ये हर एक अलग अलग अमाइनो एसिड के लिए कोड कर रहा है, बट इसको बिना कोमा या स्पेस के रीड किया जाएगा या बिना किसी पंक्चुएशन के, ठीक है ना। अब इसका जो फिफ्थ फीचर है वो क्या है, दे आर नियरली यूनिवर्सल, दे आर नियरली। अब नियरली यूनिवर्सल का यहाँ पे क्या मतलब है बच्चों, सी हियर, जो ये जो यूनिवर्सल है इसका मतलब क्या है कि जो एक कोडोन है हर एक ऑर्गेनिज्म में पूरे यूनिवर्स के अंदर वो सेम अमाइनो एसिड के लिए कोड करेगा, ठीक है। और अगर नियरली यूनिवर्सल आ जाता है दैट मीन्स यहाँ पे कोई एक्सेप्शन हो सकता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एंड प्रोटोजोन, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये एक्सेप्शन है, तो इस तरीके से और भी एक्सेप्शन हो सकते हैं, दैट्स वाई दे आर नियरली यूनिवर्सल। ओके, ना जो इसका सिक्स्थ फीचर है वो क्या है, जो AUG कोडोन होता है उसकी डुअल फंक्शन होते हैं। उसकी डुअल फंक्शन क्या क्या हैं, एक तो ये इनिशिएटर कोडोन की तरह एक्ट करता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना कि जो इनिशिएटर कोडोन होता है वो कौन होता है AUG, ठीक है। साथ ही मिथ्योनिन के लिए कोड करता है, ठीक है। ये किसके लिए कोड करता है, मिथ्योनिन के लिए कोड करता है। अब बच्चों इस टॉपिक के अंदर ना आपसे क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि जो मार्शल नीरेनबर्ग थे उनके किसी एटलीस्ट 1 कलीग का नाम बताइए, ठीक है। तो उसके 1 कलीग का नाम मैं आपको बता देती हूँ, हेनरिच। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसको आप लर्न रखना। ये क्या है कलीग, किसके कलीग थे ये, मार्शल नीरेनबर्ग के। ओके, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, जैसे गुरु का कोई चेला होता है ना, लाइक दिस वे। ओके, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, लर्न रखना। इनके कलीग का नाम हेनरिच। ओके, अब बच्चों मैंने ये जो आपको सीक्वेंस बताई है यहाँ पे AUG GU AAAU UAG, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, इनिशिएटर कोडोन है, दिस इज व्हाट इनिशिएटर कोडोन, ठीक है। ये mRNA की सीक्वेंस है, और ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ कि mRNA की सीक्वेंस है, बिकॉज यहाँ पे यूरेसिल प्रेजेंट है, कहीं पर भी थाइमिन प्रेजेंट नहीं है।
दैट्स वाई इट इज़ द सीक्वेंस ऑफ मैसेंजर आरएनए। किसकी सीक्वेंस है ये? मैसेंजर आरएनए की सीक्वेंस है। ठीक है, स्टार्टिंग में तो इनिशियल कोडॉन प्रेजेंट होता है और लास्ट में कौन प्रेजेंट होता है? स्टॉप कोडॉन प्रेजेंट होता है। बट अगर ये स्टॉप कोडॉन मान लो सीक्वेंस में यहाँ आ जाए, ठीक है, तो क्या होगा? जो ट्रांसलेशन होगा वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, चाहे वो कहीं पर भी प्रेजेंट हो, ट्रांसलेशन वहीं पर रुक जाएगा। ठीक है, और जहाँ से इनिशिएटर कोडॉन होगा वहीं से ट्रांसलेशन शुरू होगा, उससे पहले नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। थैंक यू।